ओम शांति, ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माओं और स्नेहीजनों को दिल से ओम शांति और नमस्कार। आज का विषय हम सबके लिए एक प्रेरणादायक विषय है और जो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं उसकी बुनियाद है, पहचान है हमारी। राजयोग। राजयोग क्या है? राजयोग जो शब्द है वही स्पष्ट करता है सभी योग का राजा। योग बहुत हैं, विश्व तक हमारे योग की पहचान है। तो राजयोग अर्थात सभी योग का राजा, और वह योग जिसके द्वारा राजाई प्राप्त किया जा सकता है। राजाई मीन्स राजा रानी बना जा सकता है। राजयोग के द्वारा इस शरीर पर राज्य किया जाता है। शरीर की हर एक कर्मेंद्रियों पर राज किया जाता है। इसलिए राज योग के द्वारा हम स्वराज अधिकारी सबसे पहले बनते हैं। अपने शरीर के राज्य का अधिकारी, जो मैं आत्मा कहूँ, शरीर के इंद्रियों से वो करूँ। महर्षि पतंजलि जो योग के आदि गुरु थे, उन्होंने अपने रचना अष्टांग योग में ऐसे ही योग का वर्णन किया है, जो वर्तमान में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के द्वारा प्रचालित संचालित इस राजयोग से पूरी तरह मेल खाता है। भक्ति का फल है ज्ञान की प्राप्ति, और ऐसा सर्वविदित है कि यही ज्ञान सुख शांति और सद्गति का आधार है। ज्ञान न होने से भ्रम फैलता है, जिससे भटकना पड़ता है, दर दर धक्के खाना पड़ता है, और निश्चय न होने के कारण इतने धक्के खाने के बावजूद, भटकने के बावजूद कोई प्राप्ति नहीं होती। निश्चय, गणेश की पूजा कर लूँ तो निर्विघ्न बन जाऊँ, लक्ष्मी की करूँ तो धन पा जाऊँ, विष्णु को करूँ तो सर्व सुख पा जाऊँ, दुर्गा की करूँ शक्तियाँ पा जाऊँ, सरस्वती की करूँ तो ज्ञान पा जाऊँ, हनुमान की करूँ तो संकट मुक्त हो जाऊँ। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग देवी देवता, एक में निश्चय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसको पहचानते ही नहीं। उसका नाम रूप क्या है वो जानते ही नहीं, इसलिए भटकना पड़ता है। कुछ भी नहीं मिलता, अल्पकाल के लिए थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है, फिर उसी फेरे में लग जाते हैं। यज्ञ, तप, व्रत, जप आदि सब अलग अलग प्राप्ति के लिए, मगर भक्ति के बाद जब
ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा द्वारा अपना लिए जाते हैं हम। फिर सहज में सुख शांति सफलता संतुष्टि सर्व प्राप्तियां भरपूर सदाकाल के लिए। जो धर धर इधर उधर भिखारी की तरफ भटकते रहे, मांगते रहे, अब उससे सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से संपन्न माने राजकुमार बन गए। बनाता है बाबा राजकुमार, अधिकारी बन गए, क्योंकि हम बाप के बन गए। तो जो बाप का वो सब हमारा, मांगने की जरूरत ही क्या है। याद से देखिए, याद यानी बाबा के साथ याद में रह के, इसको योग भी बोला जाता है। हम भुलक्कड़ हो गए। अब आपको कहेंगे भुलक्कड़, हाँ भुलक्कड़। भुलक्कड़ बनने का मतलब है कि ये जो हमारा नकली शरीर है, जिसमें मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ, रहती हूँ, उस नकली शरीर को, नकली पहचान को भूल गए। अच्छी बात है। जब शरीर को भूल गए तो मिला क्या, हम आत्म अभिमानी बन गए, असलियत की जिंदगी जीने लगे। झूठी मोह माया की जो दुनिया है, दिखावा है, छल है, कपट, इन सबको भूल गए। सभी विकार, काम क्रोध मद लोभ अहंकार सबको भूल गए। मान सम्मान चाहिए, भूल गए। किसी से अपेक्षा, किसी की उपेक्षा करना भूल गए। ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल भूल गए। भक्ति के भ्रम, भटकना, धक्के खाना सब भूल गए। और इसी याद से याद क्या आया, मैं एक ज्योतिविंद अविनाशी अजर अमर आत्मा हूँ। मैं परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं शांति धाम की रहने वाली आत्मा अभी नीचे उतरकर इस शरीर में प्रवेश कर अपना रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा यह जो जन्म है, पूरे कल्प का ये आखिरी जन्म है, 84वां, 84th। अब बाबा आया है इस धरती पे अपने टाइम पर, हमें अपने साथ घर ले जाने, सजा कर, श्रृंगार करके, दैवी गुण धारण करा करके शांति धाम, और फिर वहाँ से सतयुग, जिसको सुख धाम बोलते हैं, वहाँ। सतयुग जहाँ सर्व सुख शांति समृद्धि संपन्नता पवित्रता सब कुछ है। इसी राजयोग से हमें बेहद की प्राप्ति होती है, दिव्य गुणों की प्राप्ति। दिव्य गुण, खजाने, बेहद का सच्चा स्नेह, वैराग्य, परमात्मा मिल जाता है, फिर बचा क्या। राजयोग में असीमित शक्तियां हैं, अनलिमिटेड। संकल्प से सिद्धि, प्रकृति जीत बनने की पावर है इसमें। लेकिन अगर हम बाबा की पढ़ाई में पास विधानर होते हैं, नष्टो मोहा बनते हैं, ट्रस्टी बनकर सेवा में सर्व सुख शांति के अनुभव द्वारा सच्ची सेवा करते हैं, परमात्मा सेवा, विश्व की सेवा, निरंतर परमात्मा की याद और साथ द्वारा पूरे निश्चय के साथ बाप समान बन जाते हैं।
सहज भी है, मुश्किल भी है। हम अगर ऐसा बनते हैं तो हर संकल्प से सिद्धि, क्योंकि बाबा हमारा साथी बनकर स्वयं हमारे साथ रहता है। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, दाता बन जाते हैं। जैसे हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सिर्फ एक दाता वही है। उसके बच्चे बनकर हम भी दाता बन जाते हैं। तो हमें दाता बनना है, हमें भीख नहीं मांगनी, हमें दर दर नहीं भटकना, धक्के नहीं खाना। इसलिए परमात्मा के नाम रूप को पहचान कर उसके प्रेम का पात्र बनकर राजयोग के द्वारा बिल्कुल सत्य जीवन, सुखी जीवन पाना है। ओम शांति।